बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की वबा की सूरत में एक बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार है। लेकिन शुरू दिन से मेरी एक राय रही है, शायद वो राय गलत हो, कुछ लोग उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में हमें कोरोना से डरना चाहिए, भूख से नहीं डरना चाहिए। मगरिब के बरक्स जो पाकिस्तान की माशरत है, जो पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम है, जो पाकिस्तान में मज़हब का तसव्वुर है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग इन्फ़ाक़ करते हैं और खैरात और सदक़ात देते हैं, ईदी जैसे इदारे चलाते हैं, तो इन सब के तनाज़ुर में यकीनन पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुश्किल के इस वक्त में इंशाअल्लाह कोई भी बंदा भूख से नहीं मरेगा, इसलिए हमें सारी तवज्जो प्रिवेंशन पे, वो लॉकडाउन की सूरत में हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत में हो, या फिर किसी और शक्ल में हो, लेकिन प्रिवेंशन पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात क्यों करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में ईदी जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में अल-खिदमत जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में सीलानी फाउंडेशन जैसे इदारे मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसे स्टार्स मौजूद हैं। अब बाकियों को छोड़े, पहले दिन से हम अगर शाहिद अफरीदी की मिसाल ले लें तो अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को कबूल करे अपनी दरबार में, कि पहले दिन से वो एक लिहाज से अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के कराची से उन्होंने आगाज़ किया था। कराची में इमदादी सामान तकसीम की, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आए, अपने शहर कोहाट में किया, खैबर एजेंसी में किया, जमरोद में किया, लंडी कोतल में किया, तीरा गए, स्वात गए, चतराल गए, अपर दीर गए, लोअर दीर गए, मेरे पैदाइश के इलाके काटलंग में गए मेरी दरख्वास्त पे, नौशहरा में गए, सबसे बढ़ के ये कि वज़ीरिस्तान गए, वज़ीरिस्तान के मुतासरीन तक पहुँचे, और उससे भी बड़ी काबिल कदर बात यह है कि अफ़गान मुहाजिरीन तक पहुँचे। और अभी ये एक फ़र्द सिर्फ कि जो तन्हा इस काम का शाहिद अफरीदी फ़ाउंडेशन की सूरत में ये काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 12,000 फैमिलीज़ तक मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक वो इमदाद पहुंचा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो अभी मेरे घर से जाते ही मुल्तान जा रहे हैं। हालांकि मेरी रोज़ाना उनके साथ यही तलक़ीन होती है कि आप ख़्याल रख के, एहतियात रख के, अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी भी हमें अज़ीज़ है। तो नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब से आज हम ये जानेंगे कि उन्होंने कोरोना के वबा के, क्योंकि वो घर घर गए, इन इलाक़ों में गए, क्या असरात देखे हैं, किस हद तक उसने हमारी सोसाइटी को और किस तबके को किस शक्ल में मुतासिर किया है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, उसके साथ साथ हुकूमत जिस तरीके से इस मसले को डील कर रही है उसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं, आगे शाहिद अफरीदी क्या देख रहे हैं, आगे उनके क्या अज़ाइम हैं। और अगर ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त हम सब के लिए मुक़द्दम यही वबा और इससे लड़ना और इसका तदारुक होना चाहिए, लेकिन अगर वक्त ने मोहलत दी तो शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट पे भी बात कर लेंगे, और अगर मौका मिला तो थोड़ी सी और भी उनके साथ छेड़खानी हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद। और सबसे पहले कि बेचैन क्यों थे आप को? पहले दिन से मैं कह रहा था कि यार ये करें, लेकिन अपने आप को रिस्क में ना डालें। जो आपने किया, इतना आप घूमे फिरे कराची से लेके यहाँ तक, क्या देखा कोरोना ने हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को किस हद तक कैसे मुतासिर किया है? खैर, मैं जब सलीम भाई, ये तो एक मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि इसके बाद भी अगर हम नहीं सुधर रहे तो हम कब सुधरेंगे। तो इसको मैं इस तरह भी देखता हूँ। हमारे लिए ख़ास तौर पे आई नो अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए। जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने इस चीज़ को कवर कर रहे हैं या कर रहे हैं, अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क, आज देख लें मेरे ख्याल में इटली से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। वहाँ पे चाइना ने अपने आप को कंट्रोल किया। किस तरह किया वो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं उन चीज़ों को?
तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जब PSL चल रहा था सलीम भाई, तो PSL के 2 मैचेस भी खेले, क्राउड के बगैर खेले, तो मैंने इसका मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो रही है, मुश्किल हो रही है। एंड देन अच्छा, ये ज़रा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था क्राउड के बगैर खेलना, इसलिए मैं कैसे लगा? मैं आप यकीन करें, जब ग्राउंड के बगैर खेल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्लब का मैच खेल रहा हूँ। मतलब मैं ये फीलिंग आ रही थी कि फैंस हैं ग्राउंड के अंदर, शोर शराबा है, वही हमारी पहचान है। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बस मैं चाह रहा था ये 20 ओवर का मैच भी 5 ओवर होके और मैं निकल जाऊँ ग्राउंड से। बिल्कुल मतलब टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, इसलिए कि आप 20-21 साल क्राउड के बीच में खेलो एंड देन फिर अचानक ही क्राउड ना हो, मज़ा नहीं आ रहा था। बिल्कुल मज़ा नहीं, क्रिकेट क्राउड के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं है। अच्छा, तो आप वो बात कर रहे थे कि कोरोना के हवाले से कि क्या आपने महसूस किया कि किस हद तक मुतासिर हुए हैं? सलीम भाई, सिंध के अंदर जैसे हम सबको पता है कि ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा अब KPK के अंदर भी नज़र आया, लेकिन कंट्रोल है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा जो लगा वो जब चतराल गया, चतराल के अंदर क्या इतना ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ था वहाँ पे। एक तो लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को, ये सबसे अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, अपने हाथों की सफाई होनी चाहिए, आप यकीन करें हम जो वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ को राशन दे रहे थे, किसी ने नहीं कहा कि तुम उधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ। उनको बिठाया, एक बंदे ने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो वो बिल्कुल एक नई दुनिया मुझे नज़र आई चतराल के लोगों में, वो प्यार नज़र आया। चतराल जिस तरह खूबसूरत है, जिस तरह वहाँ के लोग खूबसूरत है, इसी तरह के चतराल के लोग, ये मैं इस मौका से फ़ायदा उठा के कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देखिए, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या था, दीर और मलाकंड पे, वहाँ कोई तालिबानाइजेशन नहीं हुई। एक साल मैंने आदाद शुमार किए थे, तो हमारे मर्दान के एक थाने के क्राइम पूरे चतराल से ज़्यादा थे। इतने प्यारे लोग। आपने बिल्कुल ठीक बात की। मैं जब वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस का क्या काम है यहाँ पे, पुलिस कर क्या रही है? हाँ। कोई क्राइम नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए मिसाल है वो लोग, मिसाल है हम, हमारे लिए जो कराची, लाहौर, पेशावर रहते हैं वो लोग हमारे लिए मिसाल है, प्यार मोहब्बत की मिसाल। तो आई मीन के वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। लेकिन सलीम भाई, काफ़ी अरसे से मुझे महीना हो गया KPK घूम रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों की बेहतर होने की ज़रूरत है, और आई मीन के क्या यानी क्या क्या कमियाँ आपने महसूस की, क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? सलीम भाई, तकरीबन कोई 31-32 दिन हो गए मैं घूम फिर रहा हूँ, और अब अगर मैं इसको कहूँ, आई होप कि आई नो कि आपको प्रोग्राम देखा जाता है, कोई मुझे नेगेटिव नहीं लेगा, कोई इसको सियासी एंगल देने की कोशिश नहीं करेगा। मेरी नज़र में इमरान भाई जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इमरान भाई का एक लेवल, इमरान भाई के बारे में जो मैं सोचता हूँ या देखता था, उनका जो स्टैंडर्ड था, इमरान भाई उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि डिलीवर नहीं कर पाए। KPK में करने की कोशिश की हुए, कुछ जगहों पे नज़र आया है, लेकिन ओवरऑल जो इमरान भाई का लेवल, स्टैंडर्ड, जो मेरी नज़र में, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, जिस वज़ीर आज़म को मैं जानता हूँ, उस लेवल पे काम नहीं हुआ। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इमरान भाई। हेल्थ की फैसिलिटीज़ के बारे में तो उनका बड़ा ये दावा था, पिछली हुकूमत में भी अपने कज़न नौशरवान बरकी को भी उन्होंने बुलाया हुआ था 5 साल पहले भी। तो ये अभी आदाद शुमार ये आ रहे हैं कि ज़्यादा हलाकतें परसेंटेज के हिसाब से KP में हो रही हैं। सलीम भाई, KPK के अंदर थोड़ा सा कंपेयर टू, अगर मैं सिंध लूँगा तो KPK के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ कंपेयर टू सिंध बहुत बेहतर है। इवन कि पुलिस को भी अगर कहीं मैं कंसिडर करूं तो KPK की पुलिस बहुत बेहतर है, और बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं खैर उस पुलिस ने। लेकिन देखिए, पहिया चलता है तो काम चलता है। अब रोड्स की अगर बात देखूँ, मैं पेशावर से क्वाड जा रहा हूँ, मेरे ख्याल लास्ट 3-4 साल से, 7-8 साल से उसी रोड पे चल रहा हूँ, आज भी उस रोड की सिचुएशन वही है। मतलब काम करने के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन बहुत स्लो काम हो रहा है। हाँ। बिल्कुल ही स्लो मोशन में काम हो रहा है। 6-7 साल से देख रहा हूँ। आई मीन के PTI की हुकूमत 7 साल से KPK के अंदर। तो खैर हम सियासत की तरफ नहीं, सियासत नहीं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई जो है ना, इमरान भाई BRT भी आपने देखा होगा कर पेशावर, मैं पता चला है। देखिए, एक तो ये बताइए कि ये लॉकडाउन का अरसा था, आपने जब मुकम्मल लॉकडाउन था उस वक़्त भी देखा, और उसके बाद जब नरमी का फ़ैसला किया गया, आपने सूबे में जिसको लॉकडाउन कहते हैं, लॉकडाउन अमलन उस पर अमल होते देखा? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन हो क्या। देखिए, ये पाकिस्तान का इशू है ना, एक सुबह दूसरा डिसीजन ले रहा है, दूसरा सुबह 50-50 डिसीजन ले रहा है, तीसरा फैसला ही नहीं कर रहा।
तो ये मुझे डिसीजन समझ नहीं आ रहा। एक डिसीजन होना चाहिए, वजीर आजम का डिसीजन होना चाहिए, वो फिर चारों सूबों के लिए होना चाहिए, वैसे ही काम होना चाहिए। अब अगर केपीके की अगर सिंध की बात करते हैं, लॉकडाउन बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन इस वक्त की ज़रूरत है, एहतियात होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या आपके पास प्लान है लॉकडाउन करके लोगों को कि वो खाना पीना राशन कहाँ से होगा, वो सारा कुछ प्लान बी भी होता है, प्लान होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में मुश्किल हालात हैं, दुनिया ने कैसे इसको कवर करने की कोशिश की, अपने आप को अंदर रखा, घर के अंदर महफूज रखा, जिसकी देखें जहाँ पे एनजीओस काम करती हैं, बहुत सारी एनजीओस काम करती हैं, समझे कि वो स्टेट नाकाम है। तो अभी मैं ये भी कहूँगा कि इमरान भाई अभी 2 साल ही हुए हैं हुकूमत को संभाले हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ, अभी भी मुझे उम्मीद है इमरान भाई से, इसलिए कि उन्होंने भी टीम की कप्तानी की है, मैंने भी पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। अगर 11 लड़कों में एक भी स्पॉट फिक्सर न मिल जाए आपको, तो उस 10 प्लेयरों की परफॉर्मेंस, जो टॉप परफॉर्मेंस है, वो ज़ीरो हो जाती हैं। टीम बनाएं, बगैर स्पॉट फिक्सरों की टीम बनाएं और तगड़ी डिसीजन लें। इमरान भाई जब वज़ीर आज़म नहीं थे, जब वो इमरान भाई डिसीजंस लेते थे तो आवाम सब साथ हो जाती थी, मैं भी साथ हो जाता था। आप भी कैप्टन रहे, वो भी, लेकिन आपने कभी बॉल टेम्परिंग नहीं की, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकड़े गए। इसलिए मैं आपसे अब भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोई टेम्परिंग नहीं करेंगे जी। तो आपने क्या महसूस किया कि लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त क्या है, और क्या हम कोरोना से सही लड़ रहे हैं, ये जो दावा हुकूमत कर रही है? एहतियात सबसे पहले, अपना ख्याल रखना, अपनी हिफाजत करना। वो जिसे क्या कहते हैं, कर्फ्यू, जिसमें आप थोड़ा सा टाइम देते हैं कि जाएं और काम की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें दुकान से ख़रीद के ले आए। अब केपीके में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे डीसीज़ वगैरह ने बड़े अच्छे लेवल पे काम किया और लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया उनके साथ। अगर मैं बात करूँ मालाकंड, कमिश्नर मालाकंड रियाज साहब की, मैं पूरा उस तरफ घूमा हूँ, दीर अपर दीर, वहाँ लोगों ने फॉलो की है, वहाँ पे कराया गया, फॉलो किया है उनको। दुकानों से जाके, वो भी बंद नहीं थी, जो खुराक की जगह थी वहाँ जाते थे लोग, जाते थे, लेकिन अपना ख्याल बहुत रखते थे, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी वहाँ के लोगों में, इसलिए अपना ख्याल रखा है। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे ज़ीरो कोई ऐसी वो वबा नहीं है अभी तक वहाँ पे। अच्छा, और जो ख़ुद आपने महसूस क्या किया कि लोग, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, ये जिन एरियाज़ में आप फिरे हैं, चतराल तो बड़ी एक यूनिक मिसाल है, बाकी जगहों पे कुछ लोग सिरे से इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, तो आपने इसको देखा कि वाकई सीरियस नहीं ले रहे हैं? मैं आज जब आ रहा था सलीम भाई, केपीके से आ रहा था, कोहाट से आ रहा था, तो मैंने आगे मुल्तान जाना है, तो आप यकीन करें कि जो मुझे तो लग रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, आज ईद का दिन है, गाड़ियाँ, रश, पब्लिक, दुकानें खुली, सब कुछ खुला हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त नसरुल्लाह से पूछा, मैंने कहा यार क्या हुआ, ख़त्म कर दिया लॉकडाउन? कह रहे नहीं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो आई मीन इसको कोई मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए, अल्लाह हमें हिफाजत में रखे अपनी इस बीमारी से, लेकिन ये एक बहुत अलार्मिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें बहुत एहतियात करना पड़ेगा। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जनाब शाहिद अफरीदी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।